हाँ दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी टीयर 4 का मध्य विद्यालय शिक्षक, ठीक है, शिक्षक हेतु जो कक्षा 6 to 8 हेतु जो परीक्षा होने वाली है उसका सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। ठीक है, 2 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए, अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपना आज का क्रम स्टार्ट करते हैं बिना बात किए हुए, बिना देर किए हुए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद इसको पढ़ लेते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, तो वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया ये दोस्तों ये पैसेज है, पैसेज को पढ़ लेते हैं केयरफुली, उसके बाद इसका जवाब देते हैं। एन ओल्ड मैन विद स्टिल रिमेड spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road where was a pontoon bridge across the river, and car trucks and men, women and children were crossing it. The mule drawn carts staggered up the steel bunk from the bridge, with the soldiers helping to push against the spokes of the wheels. The trucks ground up and away, holding out of it all. The patient plodded along in the ankle deep in the dust, but the old man sat where without moving. चलिए दोस्तों इसका आंसर अब देना स्टार्ट करते हैं। What was the old man wearing? याद रखिएगा, ऑप्शन ए स्टील रिमेड स्पेक्टेकल्स वेरी डस्टी क्लोथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मेंशन दोज विच क्रॉसेज द ब्रिज बिसाइड ह्यूमन बीइंग्स। याद रखिएगा, ऑप्शन सी कार्स एंड ट्रक्स। ठीक है, ऑप्शन सी। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है who were helping to push the mule drawn carts। तो याद रखिए, ऑप्शन बी सोल्जर्स। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है what was the state of the road where the patients were walking। तो याद रखिए, ऑप्शन बी डस्टी एंड ड्राई। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है What was the old man doing while others were crossing the bridge। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी सिटिंग बाय द साइड ऑफ द रोड। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया फिल इन द ब्लैंक द मेमोरी वाज डिवाइडेड डैश माय फेवरेट सॉन्ग्स। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी एमोंग। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे द सन राइज अर्ली इन द। तो याद रखिए, ऑप्शन बी समर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया फ्रॉम अ मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग द सफिक्स हुड डैश हुड। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी चाइल्डहुड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए दोस्तों ये गद्यांश है, गद्यांश को आराम से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देते हैं। देखिए, मानव समाज की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए हर युग में अनेक विचारक होते रहे हैं, परंतु उनका क्षेत्र प्राय आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक ही रहा है। गुरु गोविंद सिंह ने मनुष्य जीवन के आंतरिक और बाह्य पक्ष के समन्वित विकास के साथ साथ साहित्य और संस्कृति को भी महत्व दिया। गुरु गोविंद सिंह के रूप में हमें भक्ति, शक्ति और सरस्वती के पवित्र संगम का साक्षात्कार होता है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है अन्य विचारक के क्षेत्र रहे हैं। याद रखिए, ऑप्शन बी आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मानव समाज में कौन सा समास है। तो याद रखिए, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक में कौन सा प्रयुक्त हुआ है। तो याद रखिए, ऑप्शन सी इक प्रत्यय। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया उपयुक्त अवतरण का उचित शीर्षक बताइए। तो याद ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह जी की देन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। याद रखिए, ऑप्शन बी बिना बादनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों ये भी गद्यांश है, इस गद्यांश को आराम से पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका आंसर देते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अगेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति में युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों
को ऐसे सशस्त्र के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वनाशकारी सशस्त्र बनने लगे। अब सेना को पराजित करने और तथा शत्रु देश को पैदल द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने के लिए दिशा में सशस्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, चूँकि ऐसे सशस्त्र प्राय सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग अनिवार्य रूप से हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निःशस्त्रीकरण की योजना बन रही है। सशस्त्र के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसी के कारण आज इतने उन्नत सशस्त्र बन गए हैं, जिसके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों पर का प्रयोग रोकने के मार्ग खोज जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इसका आंसर देते हैं, आधुनिक युद्ध भयंकर एवं विनाशकारी होते हैं क्योंकि, याद रखिए ऑप्शन बी, अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति थोड़े समय में नष्ट हो जाती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ। याद रखिए ऑप्शन ए, जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं। याद रखिए ऑप्शन बी, पारस्परिक भय के कारण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी। याद रखिए ऑप्शन बी, अमेरिका की विजय ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है। याद रखिए ऑप्शन सी, निःशस्त्रीकरण और विश्व शांति। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा, संक्षेपण का विलोम है। याद रखिए ऑप्शन बी, विस्तारण। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, कौटिल्य का विलोम शब्द है। याद रखिए ऑप्शन ए, अर्जौ। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। याद रखिए ऑप्शन बी, परिणामवाचक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है। याद रखिए ऑप्शन ए, ख। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। याद रखिए ऑप्शन सी, संबोधन कारक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। याद रखिए ऑप्शन ए, लखपति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, इनमें से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। याद रखिए ऑप्शन बी, अक्लमंदी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाती है, तो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए, ध्वनि। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग कीजिए। याद रखिए ऑप्शन ए, ख। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। याद रखिए ऑप्शन बी, कमल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द है। याद रखिए ऑप्शन बी, अरबी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, आल्पीन और अलमारी किस विदेशी शब्द के भाषा के शब्द है। याद रखिए ऑप्शन बी, पुर्तगाली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पे जनरल स्टडीज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या करेगा। याद रखिए ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन गवाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एक यौगिक जब अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तब उसकी प्रकृति कैसी होती है। याद रखिए ऑप्शन सी, अत्यधिक ऑक्सीकारक गुण वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ईस्ट खमीर में किण्वन के दौरान पाइरूवेट इनमें से किस उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। याद रखिए ऑप्शन है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से किस प्रकार और यह आभासी स्थिति की प्रकृति कैसी होगी, इसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। याद ऑप्शन सी, ऊंची और बदलती रहती है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है? तैयार रखिए ऑप्शन बी समाप्य और गैर नवीनीकरणीय। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा तर्जनी और मध्यम आक्रमण से किसे निरूपित करते हैं? तैयार रखिए ऑप्शन सी लगने वाले बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि शोषण के दौरान वायु मार्ग बंद हो सके? याद रखिए ऑप्शन सी उपास्थि बल है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस इससे 7 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का एक प्रतिबिंब निर्मित करता है। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी? याद रखिए ऑप्शन बी -20 सेंटीमीटर आभासी और सीधा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 30 अप्रैल 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार के सेवानिवृत्ति होने के बाद उनके स्थान पर भारत का अगला 26वां नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तैयार रखिए ऑप्शन बी एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हाल ही में किस देश के माउंट रुआंग में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा? तैयार रखिए ऑप्शन बी इंडोनेशिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में किस सिख गुरु के 4 पुत्रों की शहादत की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? याद रखिए ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत जीपीटी कार्यक्रम को किसके सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है? याद रखिए ऑप्शन ए रिलायंस जियो और IIT मुंबई। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया फेम इंडिया योजना के संचालन के लिए कौन सा भारतीय मंत्रालय जिम्मेदार है? याद रखिए ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत की पहली हिमालयन एयन सफारी हाल ही में किस राज्य में शुरू किया गया है? याद रखिए ऑप्शन बी उत्तराखंड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हाल ही में सुपेस पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? याद रखिए ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है वर्ष 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है? याद रखिए ऑप्शन बी ईरान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन की सभापति नहीं था? याद रखिए ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत के शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही क्रम क्या है? तो याद रखिएगा देखिए पहले तो हो जाएगा इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद हो जाएगा शेरशाह, उसके बाद हो जाएगा अकबर। तो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध आनंद मठ को किसने लिखा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके वे किसके विरोध कर रहे थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड सेफ्टी बिल। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन है कोलकाता। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन है 0। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी? तो याद रखिए ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग सुलेमित नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन ए एंथ्रासाइट निम्न श्रेणी का कठोर कोयला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में डैश के बीच वर्षा होती है? तो याद रखिए ऑप्शन है 70 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया डैश नदी मालवा के पठार से होकर बहती है? तो याद रखिए ऑप्शन सी बेतवा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जहाँ हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले क्या कहलाते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन है बरखान। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भूगोल जियोग्राफी शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो याद रखिए ऑप्शन ए इरेटोस्थेनीज। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भू प्रॉपर्टी में खनिज के रूप में केवल डैश कार्बन होते हैं, तो याद रखिए ऑप्शन सी 0.02%। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, भारत इनमें से किस देश के साथ अपनी 4096.70 किलोमीटर में 25.4557 मील की दूरी साझा करता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी बांग्लादेश। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है, तो देखिए ऑप्शन बी भागलपुर। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैथ है, तो मैथ को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, मैथ को छोड़ करके और उसके बाद बाकी बात जो है वो हम लोग कर लेंगे, और ऐसे नहीं आराम से करेंगे और इजी वे में करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मैथ को देखिए दोस्तों, यहाँ से साइंस है, तो साइंस को हम लोग करते हैं। ठीक है, साइंस को हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एक भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी तल से 6 आरी पृथ्वी की त्रिज्या है की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। एक दूसरे उपग्रह का परिक्रमण का जो पृथ्वी तल से 2.5 आरी की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी 6.6√2 घंटे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, अत्यधिक शीत में मशीनों के पूरे जाम होने लगते हैं, इसका कारण है, तो याद रखिए ऑप्शन बी स्नेह के पृष्ठ तनाव का बढ़ना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अस्थाई अवस्था में किसी क्षण का ताप, तो याद रखिए ऑप्शन है समय के साथ नहीं बदलता परंतु भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे किसी गैस के दो नमूने ए व बी जो प्रारंभ में एक ही ताप व दाब पर हैं, आयतन भी से एक ही ताप व दाब पर आयतन भी से V/2 को संपीड़ित किए जाते हैं। ए को समतापीय रूप से जबकि बी को रुद्धोष्ण रूप से अंतिम दाब, याद रखिएगा ऑप्शन सी ए का बी से कम है। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट दो वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनमें, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए किसी प्रकाशिक यंत्र की क्षमता जिसके द्वारा वह दो सन्निकट वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग बना सके को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, याद रखिए ऑप्शन सी विभेदन क्षमता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है यदि एक्स किरण नालिका के सिरे पर लगे विभवांतर को बढ़ाया जाए तो उत्सर्जित विकिरण की ऑप्शन सी न्यूनतम तरंगदैर्घ्य घटेगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया Fe2+ आयन Z=26 में अनुयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 4। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हैलोजन अम्लों की प्रबलता का क्या क्रम है, तो याद रखिए ऑप्शन है HF HCl HBr HI। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है H2S गैस है जबकि H2O द्रव में, इसका कारण है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी H2O में हाइड्रोजन बंधन है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भाप अंगार गैस का संगठक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 50% CO + 50% H2। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सिल्वर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर सिल्वर सल्फेट बनता है और एक गैस बी निकलती है जो फूलों का रंग उड़ा देती है, गैस बी है, तो याद रखिए ऑप्शन सी SO2। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया गोताखोरों द्वारा शोषण के लिए ऑक्सीजन के साथ सीलियम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, याद रखिए ऑप्शन बी यह हवा से बहुत हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न आयनों की त्रिज्या का क्रम है, तो याद रखिए ऑप्शन बी Mg² + Na + FO2-। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में अनुभार के बढ़ते क्रम में सबसे सही यौगिक की व्यवस्था करें, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी tRNA, RNA और DNA। ठीक है।
उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन में उपयोगी सवाल है, तो क्या है, तो ऑप्शन बी नो स्टॉक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया दृढ़ता प्रदान करने वाला उत्तक समूह है, तो कौन से थे, ऑप्शन बी स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ोतक, दारू या जाइलम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अंजीर सोरोसिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा एटीपी से प्राप्त ऊर्जा मुक्त होती है, तो कहाँ से थे, ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे प्रारंभिक कोशिका से खनिजों का अंतरात्मिक स्थानों में स्थान पाने में मृत खनिजों के मूल रूप में जाने से ऑप्शन सी हो जाएगा, यह भी दोनों क्रिया में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ग्रीन हाउस प्रभाव में निम्न गैसों के प्रत्यक्ष योगदान का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन ए मीथेन, ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो याद रखिए ऑप्शन बी हांगुल या कश्मीरी स्टैग। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन सी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कि निम्न में से कौन सा पौधा सर्पगंधा कहलाता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी रोबोल्फिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मूल रोम अधिक विकसित होता है, तो कैसे, ऑप्शन ए शाकों में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ट्रिप्सिन बदलता है, तो क्या होता है, ऑप्शन ए प्रोटीन को पेप्सिन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट प्रकाश के विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो देखिए ऑप्शन सी एपर्चर का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बंद पथ बनाने वाली चुंबकीय रेखाओं का क्या नाम है, तो देखिए ऑप्शन सी चुंबकीय प्रेरण रेखाएं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में असत कथन कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन बी बेल वातावरणीय दबाव मापने की इकाई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से किस चर का SHM में चरम स्थिति पर शून्य मान है, तो याद रखिए ऑप्शन बी वेग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, तो याद रखिए ऑप्शन बी F2 पर बिंदु आकार वास्तविक और उल्टा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किसी सिस्टम की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दबाव, आयतन, तापमान ये तीनों हो जाए तो उपयुक्त से एक से अधिक। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे कि संक्षारण में क्षय के परिणाम स्वरूप धातुओं में निम्न में से किसमें परिवर्तित नहीं होती है, तो याद रखिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में अर्हेनियन के अनुसार HCl क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए एसिड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया परम शून्य क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। न्यूनतम संभव ताप सही है, यह हवा का सबसे कम ताप, यह वह तापमान जिसके एक आदर्श गैस पर शून्य दाब होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए और सी, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अल्फा कण प्रकीर्णन प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सेंट्रियोल किस प्रोटीन से बना होता है, तो याद रखिए ऑप्शन है ट्यूबुलिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास को नियंत्रित करता है, याद रखिए प्रोलैक्टिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है, तो याद रखिए ऑप्शन है ए बी नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कोलेसिस्टोकिनिन निम्न में
से किसको उत्तेजित करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या, लिनियस ने जीवों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने बीपीएससी टीचर, ठीक है, बीपीएससी टीचर 6 to 8 का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखा। ठीक है, इस पर 2 सेट ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए अपना एक सेट पक्का किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।